फ्रेंड्स नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग साथ साथ कथा उपनिषद पढ़ रहे हैं। यह है दोस्तों इस पे 30th वीडियो 14-30। आज हम लोग दोस्तों इसके पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का 23rd श्लोक पढ़ेंगे दोस्तों, 1-2-23। फ्रेंड्स, ये जो चेतना है, द ट्रुथ या द एब्सोल्यूट रियलिटी, जो भी कहें इसको, हमने ये जाना कि ये है तो महानतम। पूरा संसार इसमें बसा हुआ है। ये पूरे संसार में समा गई है दोस्तों। It has pervaded the entirety and it exists in the beyond। तो दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ साफ ऑब्वियसली ही समझ में आती है कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ये कहाँ मिलेगी। ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में तो वहीं मिलेगी जहाँ ये अकेली रहती हो, मीन्स सृष्टि के बाहर। इसीलिए इसको बियॉन्ड कहते हैं दोस्तों। फिर चाहे ये कॉस्मिक वर्ल्ड हो, उसके नीचे स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, उसके नीचे ये आपका प्रपंच हो, जो कुछ भी हो दोस्तों, उनमें ये समाई हुई है। ऐसे लॉर्ड डेथ हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट द सेल्फ। नाउ लॉर्ड speaks about you, where you have got mixed up. In the way he talks about the essential qualifications. यमराज कहते हैं, choose the self। ओपन सीक्रेट कहता है बी सेल्फिश, बट ऑफ कोर्स नो एट लीस्ट अबाउट द सेल्फ, एट लीस्ट समवट, एट लीस्ट बी अट्रैक्टेड बाय इट। ओके फ्रेंड्स, so Yama is telling that the soul condition that you can have, you should have, if you want to proceed in this direction, then 1-2-23। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया च बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। Once again, in very short, he says, this Atman cannot be attained by study of Veda, nor by intelligence, nor by much hearing,
He whom the self chooses, by him the self can be gained. To him this Atman reveals its true nature. आप नहीं गुरु ढूंढते हो, गुरु आपको ढूंढ लेता है। आपको तो नॉलेज ही नहीं है कि गुरु कौन है, तो भगवान को कैसे ढूंढ लेंगे आप। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। It is not possible for the self to be known through much study. न मेधया न बहुना श्रुतेन, nor through the intellect, nor through much hearing. यम एव एषः वृणुते तेन लभ्यः। He alone who chooses the self attains it. तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। His attainment of the self is through its self-revelation of its own true nature. दोस्तों, यहाँ पे वो हिडन गुण की बात हो रही है, उस सीक्रेट मंत्र की बात हो रही है, जिसे आपको, यदि आप साधना पथ पे हो, जीवन भर निभाना चाहिए, निभाना पड़ेगा। एसेंशियल स्पिरिट है दोस्तों ये। The self and self alone has to be chosen by us for no reason other than wanting it. Anything else that we do in the name of the self without keeping in mind the self before us will only be a drama and will never bear any spiritual fruit. यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है, जरा इसको गौर कीजिएगा। यमराज बता रहे हैं, यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है, तो भी उपाय करने से तो सुविज्ञेय ही है। इस पर बता रहे हैं, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और ना धारणा शक्ति। धारण क्या क्या करते हैं आप? धारण करते हैं मतलब अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसका वर्ण करता है उससे ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। Friends, in the objective world, you have to snatch. Physical is the system. But in the spiritual world, you have to qualify. Spiritual is the system. That is the only way. No amount of, acting will ever help you. यह आत्मा प्रवचन मतलब अनेकों वेदों को स्वीकार करने से प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है।
you just cannot achieve anything. ना मेधा शक्ति से ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत सा श्रवण करने से ही। तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? इस पर यमराज कह रहे हैं, जिस साधक जिस आत्मा का वरण प्रार्थना करता है, उस वरण करने वाले आत्मा द्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है, अर्थात उससे ही। ऐसा यह है, इस प्रकार जाना जाता है। तात्पर्य यह है कि केवल आत्म लाभ के लिए ही प्रार्थना करने वाले निष्काम पुरुष को आत्मा के द्वारा ही आत्मा की उपलब्धि होती है। किस प्रकार उपलब्ध होता है, इस पर कहते हैं, उस आत्मकामी के प्रति यह आत्मा अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। कब यमराज ने कितनी सारी गुत्थियां दोस्तों सुलझा दी हैं। हमें लगता है जैसे आज की दुनिया में यह एप्लीकेबल होगा, हो तो अच्छा है। अंदर के डाउट्स निकल जाते हैं, लेकिन यह कहानी कब की है दोस्तों? तो क्या बदल गया दोस्तों? If the self is forgotten, any amount of study is of no avail. Forgetful of the self, most powerful and sharp intellect is of no use. Any amount of lectures or knowledge that we obtain cannot help move us an inch closer to it. Only if we choose the self, that is, if we really long for God, we can attain Him. बहुत सिंपल है दोस्तों। ये तो कितनी तरह से दोस्तों बताया गया है कि प्रपंच तो फैला ही हुआ है। जहाँ आपका मन, जिस जिस चीज को आपका मन चाहता है, तो सब्सिक्वेंट सेंस ऑर्गन उस चीज को आपको दिखा देता है। बाकी सब तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन ये ऑब्वियसिटी हमें समझनी जरूरी है यदि हमको उसको समझना है। सारी कॉमन पार्लेंस, सारे शास्त्र, सारी किताबें ये कहती हैं दोस्तों, mere bookish knowledge is no knowledge। ये एक यूनिफॉर्म ओपिनियन है। कहाँ मानते हैं हम दोस्तों, लेकिन यहाँ पर फिर अब ये चलेगा नहीं। आपको नॉलेज है लैंग्वेज का, लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज का। आप डिस्कोर्सेस कर सकते हैं एंडलेसली। आप वर्ड मीनिंग्स के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। आप श्रुति टेक्स्ट के बारे में, उनके स्टाइल्स के बारे में कमांड से अपनी बात बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, द श्रुति डिनाइज टू सच प्रोफेशनल, इनको टेम्पल टॉकर्स बताती है श्रुति। श्रुति तो कहती है दे सिंपली मेक नॉइस। श्रुति कहती है एक्चुअल ब्लेसिंग दैट
one can gain from the real knowledge and the subjective experience of the source of all dynamism and life in us is not blessed upon such people. और कुछ होते हैं ignorant, पंडित तरह के लोग जो क्लेम करते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी ओनली थ्रू एन इनिशियल मेमोराइजिंग ऑफ द सैक्रेड टेक्स्ट्स। वो उदालक श्वेत केतु की कहानी दोस्तों हमने रिपीट की थी एक बार। यहाँ पे धर्मराज ने मेधा की बात की है। मेधा मीन्स द पावर ऑफ इंटेलेक्ट which specifically manifests in its retentive capacity। आपको सारा का सारा शास्त्र याद है। You can recapitulate the entire scripture। आपको सारे भाष्यम याद हैं, रिपीट कर सकते हैं। Yes, this achievement should be termed admirable। लेकिन श्रुति इसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है। श्रुति के हिसाब से तो ये एक sheer वेस्ट है दोस्तों। इवन फिल्दी डिस्चार्ज कहती है श्रुति इसको। mere memorizing of the stanzas or even cultivating a capacity to discourse upon the mantras shall not take you to the goal pointed out by this Shruti। और कुछ हैं who place undue importance on merely attending the satsang। और इसमें तो ऐसे हैं कि दूर दूर जाएंगे, शरीर को कष्ट दे के पहुंचेंगे। श्रुति कहती है these are like closed bottles ever reveling in their own poison contents। जैसे बोतलों में जहर भरा हुआ हो और वो उसी में खुशी मनाते रहते हैं। दोस्तों ये ओपन सीक्रेट की जो मीनिंग है ना दोस्तों, ओपन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक क्लोज्ड होना तो जाने आप जिंदगी में इस जीवन में जाने क्या क्या मिस कर जाते हो। रह के हमारे स्क्रिप्चर्स इस बारे में हमें बताते हैं। If the means are not right, we cannot know the self। The right means is devotion to the absolute। It is by the power of dedication, involvement, love or bhakti that we can attain it। Our call must be for the self from the heart। Once we lose the heart for what we do, we lose our goal। Then it becomes a hunt। I want to achieve। उससे क्या होगा दोस्तों? We have to choose to want God। Then He will catch us। श्रुति पूछती है कि क्या आपने भगवान को चूज किया है
क्योंकि आपने शास्त्र को ही चूज किया है बस। यदि आपने शास्त्र को ही चूज किया है, देन यू हैव वांटेड ओनली वर्ड्स। अष्टावक्र की याद आ जाती है दोस्तों। शायद हमारे शास्त्रों में, हमारे इतिहास में वो पहले और इकलौते ऋषि थे। और दोस्तों ये सब थे एक ही फैमिली के। चलिए उसके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे, अष्टावक्र के बारे में। वो कथा उपनिषद के बाद मैं सोचता हूँ कि अब मैं अष्टावक्र का चैप्टर ले लूँगा दोस्तों। यही चीज निकल के आती है। When we choose the Upanishads, we choose only words. सिर्फ दिमाग, हमारा सिर हमें गाइड करता है। इसमें दोस्तों ट्रिक ये है कि it is the heart that should lead. Once we choose him with the heart, then our head can tell us how. Head how के लिए है, what के लिए heart है दोस्तों। The self is attained by mere fact that we have chosen it. Once chosen, it reveals itself to us in due course of time. साफ साफ दोस्तों बता रही है ये वर्स that our inner fire, जो हमारी क्वेस्ट है, जो हमारी पैशन है, in our heart, the quest should be for God. बहुत सारे हो सकते हैं, good, but they may not be good enough. Good enough means wanting God, and God alone for His sake. बस उसके लिए ही, ऐसा बता रही है दोस्तों ये श्रुति। ये ऑब्वियसिटी को हमें दोबारा समझा रही है दोस्तों। ये कॉमन पार्लेंस तक तो पहुंचा दिया हमारे ऋषियों ने, लेकिन अब कॉमन पार्लेंस हमारे ऑटोमेशन का जो पार्ट बन गई है, यह गलत है। ये श्रुति सबसे पहले इस चीज को बता चुकी है दोस्तों। तो इन इट्स फाइनलिटी it is neither study nor memorizing nor satsang that can give us a subjective experience of the reality. In this manner, the realization is almost an impossibility. और ये श्रुति मंत्र जो है ये assert करता है that realization is possible only that we have to pursue the methods advocated by the rishis with sincerity, faith and consistency. The Shruti says that the aspirant who seeks diligently the Atman, to him the Atman reveals itself. दोस्तों प्रोसेस भी बताया गया है यहाँ पे, जो हमारी एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत क्लोज है दोस्तों। हर एक किस्सा अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस तो सेम ही रहता है। द सीकिंग, जो आपकी तपस्या है, जो सर्च है, it consists of the slow removal
of all negativities in physical and psychological makeup. This is the first point, friends. ये दोस्तों आपको स्वयं ही भीतर समझना पड़ेगा दोस्तों। ये बहुत एक लंबी और भीतर चलने वाली रेस है फ्रेंड्स, जहां आपको जीतना पड़ेगा। मालूम तो है, आवाज तो आ रही है हमेशा। ये कास्ट है, क्लास प्रेजुडिसेस हैं, यू नो, वैनिटीज ऑफ बीइंग रिच और प्री ऑक्यूपेशन विद ट्रेजेडीज, यू नो, ऑफ पॉवर्टी, selfishness, egoism, jealousies, greeds and lusts, hatreds, which in their aggregate constitute the barricade that keeps us away from the land of our own real nature. This is our own, you know, self-created mistake है दोस्तों। ग्रूसम है ये। हमने ही अपना एग्जाइल जैसे चूज कर लिया हो कि हमें तो पाना ही नहीं है। ऐसा है दोस्तों ये बात। So this is the, you know, explanation of this verse. I'm pretty sure you would have liked the contents of this video, this explanation of the shloka, what Yamaraj really wants to tell us. Please give this video a like. Please share it with those contacts whom you love, whom you feel will be helped by, and in the process please help us grow in our viewership. This thought, this cry is only for Indian professionals, friends. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से अपने बचपन की प्रेयर को रिपीट करता हूँ और फिर इस वीडियो को आराम देते हैं दोस्तों। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।